हकीकत यह है कि वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं था। इंतज़ामी एक बदतरीन नाअहली नालायकी का वो एक मुजरमाना ये फेल है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, और पूरा पाकिस्तान अश्कबार है इस वाक़या के ऊपर, मगर इनके ऊपर जू तक नहीं रेंगी। अगर इंतज़ामिया तैयार नहीं थे तो आप किस मर्ज़ की दुआ हैं? आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, इसकी तहकीक करें। कौमी असम्बली सानह मरी पर बहस से गूंज उठी। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत के बखिए उधेड़ दिए। सानह पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं 23 लोगों का खून हुकूमत के सर है। मरी में कोई इंतजामात नहीं थे। हुकूमत का काम सिर्फ इल्जामात और गालम गलोच है। हुक्मरान गफलत की नींद सो रहे थे, लोग मर रहे थे। नेहरू इस्लामाबाद में बांसुरी बजा रहा था। आप किस मर्ज की दवा हैं? इस्तीफा दें और घर जाएं। शेर पढ़कर हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद भी की। लाश पर लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी। लाश पे लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी। हाक में वक्त तेरी मुर्दा जमीरी को सलाम। 2 घंटे दूर वजीर आजम घर से 2 घंटे दूर, इतना मुश्किल में था। पूरा सोशल मीडिया पे पुलिस के दफ्तरों तक फोन कॉल्स जा रहे थे, ब्यूरोक्रेसी के दफ्तरों तक फोन कॉल्स जा रहे थे कि कोई तो नोटिस लेता कि इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। वजीर आला पंजाब साहब आपका पीटीआई का मीटिंग में मसरूफ था जब ये हादसा हो रहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी सानह मरी पर जुडिशियल कमीशन के कयाम का मुतालबा। कहते हैं सानह से हुक्मरानों की मुनाफकत खुलकर सामने आ गई। हुक्मरानों ने हर साहने पर मुतासरीन को ही जिम्मेदार ठहराया। हुक्मरान सियासत से ज्यादा इंसानियत सीखें। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एक ऑर्डिनरी शोबदाबाज हैं। 30-30 साल हुकूमतें करके जो लोग लीडर नहीं बन सके, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेके नून लीग का एक भी MNA MP वहां नहीं गया, यहाँ बातें सुन ले। मैं याद कराना चाहता हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि बदकिस्मती से, पंजाब की बदकिस्मती से, जब वो वजीर आला थे हर रोज एक नया हादसा होता था। फवाद चौधरी का अपोजिशन लीडर की तकरीर पर जवाबी वार। कहा नए पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ शोबदाबाज हैं। आज अगर पंजाब पर वसाइल खर्च किए गए होते तो सानेहा ना होता। 30-30 साल ये हुकूमत करके लीडर नहीं बने। नून लीग का कोई एक MNA भी मरी नहीं गया। शहबाज शरीफ के दौर में रोज हादसात होते थे। फवाद चौधरी ने भी शेर सुनाया। वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं और तर्जमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ पर। सानह मरी पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर आजम ने सवाल किया कि क्या इस साहने से बचा जा सकता था। जवाब में वफाकी वज़रा ने ज़िला इंतजामिया की तारीफों के पुल बांध दिए। इजलास में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर भी बात की गई। बताया गया कि DG ISPR के बयान के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतालिक अपोजिशन का बयानिया दम तोड़ गया। 5,000 रुपया दे के 3 घंटे रेस्ट किया। वैगन वाले से बात करते थे या टोयोटा वाले से बात करते थे, 2,000 रुपया एक बंदे का, 500 रुपया एक बंदे का, कोई कुछ मुख्तलिफ रेट। रूम्स के 50,000 रुपए रेंट है। 40,000 हमने 40,000 में रेंट लिया। 40,000 में एक दिन का? एक दिन का सर, एक दिन का 40,000। तो वो 4 बेड का रूम था। हमने मैट्रेस मांगा, उन्होंने मैट्रेस भी नहीं दिया। बाद में कहते पैसे और दो, पैसे और दो। सानह मरी में होटल मालिकान भी बराबर के जिम्मेदार। सोशल मीडिया पर बाइकॉट मरी मुहिम ने जोर पकड़ लिया। 5,000 में मिलने वाले कमरे का रेट 50,000 रुपए कर दिया गया। अंडा 500 रुपए में फरोख्त होता रहा। हीटर का 1 घंटे का किराया 1,000 रुपए लिया गया। छोटी गाड़ी को धक्का लगाने के 1,500, बड़ी गाड़ियों के मालिकान से 3,000 रुपए बटोरे गए। सोशल मीडिया पर सार्फिन होटल मालिकान पर बरस पड़े।
तुम लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं है कि तुम लोगों ने लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और कमरे जो हैं वो 50-50, 60-60 हज़ार रुपए के तुम लोगों ने कहे मिन्नतें करने के बावजूद आए बॉयकॉट मरी, ताकि ये जो माफिया वहाँ पे सरगर्म है इनको सबक हासिल हो। और आप सबको भी मरी का बॉयकॉट करना चाहिए फॉर श्योर। वहाँ पर लोगों की मौतें हो रही थी और उनको था मरी वालों को कि उन्होंने अपना सीजन लगाना है। हमें बॉयकॉट करना होगा, इस बात को समझना होगा। सयाहत के फरोग की दावेदार हुकूमत का पोल खुल गया। सरकारी अदादोशुमार सामने आ गए। मरी की सड़कों के लिए इस साल जारी किए गए फंड्स का 20 से 30% इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब हुकूमत एक और मंसूबा सामने ले आई। हुकूमत का मरी को जिला बनाने का फैसला। मरी का नया नाम जिला कौसार रखा जाएगा। तीन रोज गुजर गए, मरी में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। अब भी सैकड़ों सयाह मौजूद। पानी और बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। रास्ते बंद होने से होटलों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। मलका कौसार में फिर मौसम खराब, बालाई इलाकों में बर्फबारी, नशेबी इलाकों में बूंदाबांदी। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की बतौर सेनेटर रुकनियत बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रुकनियत बहाल की गई। अब हुकूमत के जारी करदा सदारती ऑर्डिनेंस का निशाना बन सकेंगे। हल्फ ना उठाने पर अपनी निशिस्त से हाथ धोना पड़ेगा। 3 महीने में बहुत कुछ होने वाला है। या तो ये हुकूमत रहेगी या ये हुकूमत रहेगी, तो इमरान खान होगा या नहीं होगा, इसी 3 महीने में फैसला करना है। गड़बड़ कुछ ज्यादा है, हालात कुछ खराब होते नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की नई पेशगोई। कहते हैं आइंदा 3 माह अहम हैं, बहुत कुछ होने वाला है। हुकूमत रहेगी या घर जाएगी, अब तो धमाल होगी और कोई नहीं बचेगा। आर्मी चीफ से सऊदी वजीर दिफा के मुशीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा सऊदी अरब की इस्लामी दुनिया में मुनफरिद हैसियत है। पाकिस्तान सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुक को अहमियत देता है। कराची में कोरोना बेकाबू, मुस्बत केसेस की शरह 15.52% हो गई। एक दिन में 4,891 अफराद के टेस्ट लिए गए। 759 टेस्ट मुस्बत आए। सूबे में 928 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 3.66% रिकॉर्ड। 1,649 नए केसेस रिपोर्ट। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में ओमिक्रॉन के 20 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 306 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कोरोना वबा में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहरी वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने। मास्क ज़रूर पहने। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो फौरी तौर पे वैक्सीनेशन करवाएं। अगर 1 डोज लगवाई थी और उसको 4 हफ्ते गुजर गए हैं तो दूसरी डोज के लिए ज़रूर फौरी तौर के ऊपर जाएं। यही इसका बेहतरीन दिफा है। IMF प्रोग्राम बहाली ताखीर का शिकार। पाकिस्तान की IMF वोट जनवरी के आखिर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं IMF के पास जनवरी के आखिरी हफ्ते फिर जाएंगे। कोशिश होगी दोनों बिल्स जल्द अज जल्द पार्लियामेंट से मंजूर करा लें। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत के दौरानिए पर IMF से बात करेंगे। कानूनी बिल्स पर अपोजिशन एतराज नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा। तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास हैं। जाली खबरें चलाई गईं कि हुकूमत ने स्टेट बैंक IMF को बेच दिया। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा पहले IMF के लिए काम करता था कि आलमी इदारे में काम करना जुर्म है। कोई दूसरी शहरियत नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। कराची वालों का इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन ऑपरेशन मुकम्मल फाल। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक 80 बसें चलेंगी। सुरजानी से नुमाइश तक रोजाना 1 लाख से ज्यादा मुसाफिर इस्तेफादा कर सकेंगे। किराया 15 से 55 रुपए है।
पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क असासों, आमदन और अखराजात का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फैसले के खिलाफ FPR की अपील समाअत के लिए मंजूर। FPR ने पाकिस्तानियों को असासे जाहिर करने के नोटिस जारी किए थे। सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस को गैर कानूनी करार दिया था। सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में एहतजाज। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियों का ऐलान कर दिया। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, ताजिर हैदर और वकार मेहदी हुकूमत और मुस्लिम परवेज अब्दुल रशीद, सैफुद्दीन जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करेंगे। रुई की कीमत आसमान से बातें करने लगी। रुई की कीमत में 500 रुपए का इजाफा। मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 20,000 रुपए फी मन में फरोख्त। खवातीन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकेंगी। कोरोना वबा के दौरान लगी पाबंदियों में नरमी कर दी गई। ऐप पर अप्लाई करने के बाद एक मरतबा ज़ियारत की इजाज़त मिल सकेगी। बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। मज़ार शरीफ पर रस्म गुस्लो चादर पोशी की गई। दरबार में तामीराती कामों की वजह से तकरीबात इंतहाई महदूद। तामीराती कामों की वजह से दरबार में ज़ारीन का दाखिला बंद रहेगा। कोरोना दुनिया भर में एक बार फिर उरूज पर पहुंच गया। अमेरिका में 3 लाख से जायद, फ्रांस में 2,96,000, भारत में 1,79,000 नए केसेस। भारत में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 4,000 से बढ़ गई। बरतानिया में 1,41,000 से जायद नए केसेस। कब्रस में कोरोना की नई किस्म डेल्टा क्रोन के केसेस रिपोर्ट। बगैर वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया में दाखिले का तनाज़ा। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के खिलाफ केस जीत गए। मकामी अदालत का हुकूमत को टेनिस स्टार को रिहा करने और हर्जाना अदा करने का हुक्म। नोवाक जोकोविच को मेलबर्न के हिरासती मरकज से रिहा कर दिया गया। 6 फरवरी को मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II के इक़्तिदार को 70 बरस मुकम्मल होंगे। बकिंगम पैलेस ने तकरीबात के मंसूबों की नकाब कुशाई कर दी। 4 रोज़ा तकरीबात 2 से 5 जून तक जारी रहेंगी। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी। मुमताज़ उर्दू शायर, दानिश्वर और नकाद नसीर तुराबी को जुदा हुए 1 बरस बीत गया। उनकी शायरी और अदबी खिदमात आज भी यादों में नक्श है। प्लेबैक सिंगर अखलाक अहमद को बिछड़े 23 बरस बीत गए। फिल्मी करियर में 86 फिल्मों के लिए 177 गाने गाए। अखलाक अहमद की आवाज़ आज भी परिस्तारों के दिलों पर नक्श। क्रिकेटर वहाब रियाज ने मकई भूनने का ठेला संभाल लिया। खरीदारों को मकई देने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।